हेलो। तो आज मैं बात करती हूँ कि क्यों हम लोग लड़के लड़कियों में डिफ़रेंस करते हैं, क्यों डिफ़रेंस करते हैं। जब भी बचपन से हम लोग देखते हैं कि जब एक घर में लड़का और लड़की होते हैं तो हम दोनों के पालन पोषण। आज मैं बात करूँगी कि लड़का और लड़की में हम लोग डिफ़रेंस क्यों करते हैं, क्यों उन लोगों के बीच में शुरू से हम ये डिफ़रेंस डालते हैं कि जो लड़का है वो समाज के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। मतलब लड़कियां आपके पास 3 लड़कियां हैं, 4 लड़कियां हैं, लेकिन फिर भी एक बेटा होना बहुत ज़रूरी है। मतलब आप बेटे के लिए लड़कियों पे लड़कियां पैदा करते जाइए। मतलब लड़कियां पैदा पैदा मीन्स लड़कियां पैदा हो रही हैं, ये उनका फॉल्ट है कि वो पैदा हो रही हैं। तो मैं ये चीज़ बोलना चाहती हूँ कि जहाँ पर मैंने देखा है कि ऐसा होता है, बहुत जगह ऐसा होता है और बहुत लोगों को मैंने देखा है कि जब बेटी होती है आपके घर में, 1 बेटी, 2 बेटी, 3 बेटियाँ, 4 बेटी, 5 बेटियाँ, मतलब क्यों बेटियों पे बेटियाँ पैदा कर रहे हैं आप? क्योंकि आपको एक बेटा चाहिए। मतलब एक लेडीज़ है, एक माँ है, उसका शरीर है, जो भी है, वो तो चलो, वो तो सेकंड थॉट है, वो तो दूसरी बात है। लेकिन पहले हम लोग मतलब हम लोग एक के बाद एक बेटी इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हमें बच्चा चाहिए, बेटा चाहिए। और बेटियां हो रही हैं, ये उनकी गलती है, ये हमारी गलती नहीं है, ये उन बेटियों की गलती है क्योंकि हमें तो बेटा चाहिए और गलती से बेटियां हो रही हैं। मतलब कि आप ये दिखाना चाहते हैं कि मतलब बेटियां जो हैं, ठीक है बेटियां, लेकिन आप लोग ये दिखाना चाहते हैं कि बेटा बहुत ज़रूरी है। मतलब लड़कियां तो हैं, चलो ठीक है, लेकिन वो लड़कियों की क्या गलती है? मैं ये पूछती हूँ, लड़कियों की क्या गलती है जो वो आपके घर में पैदा हो रही हैं? उन लड़कियों की क्या गलती है? उसके बाद वो लड़कियां, क्योंकि आपको तो चाहिए नहीं थी इतनी सारी लड़कियां, लेकिन हो गई, है ना। उसके बाद आपको उनकी कल को शादी भी करनी है, बड़ा भाई पहले पालना पोसना है, उसके बाद आपको उनकी शादी करनी है। तो शादी करते समय भी आप उनको एज अ बोझ समझते हैं, एज अ बोझ की मतलब ये तो हम प्लानिंग तो हमने लड़के की थी, बट ये बेटियां हो गई, अब हमें पालना भी पड़ रहा है, तो हमें शादियां भी करनी है। तो शादी भी मतलब ठीक है, बाकी उनकी किस्मत है, अगर अच्छा नहीं तो आप क्या करते हैं कि कुछ पेरेंट्स मैंने देखे हैं कि ठीक है, एक शादी करनी है, एक लड़का मिलना चाहिए अच्छा खासा ठीक ठाक, जाओ बेटा जाओ शादी करो। ना पढ़ाना है, ना लिखाना है, ना मतलब, क्योंकि हमने तो चाहिए, हमें तो तुम चाहिए ही नहीं थे ना। तुम गलती से हो गए बेटा, तुम गलती से पैदा हो गए, हमें तो भैया चाहिए था, मगर आप बहन हो गए। तो प्लीज़ मैं रिक्वेस्ट करूँगी कि प्लीज़, क्योंकि जब एक माँ किसी बच्चे को जन्म देती है तो वो बेटा भी हो सकता है, बेटी भी हो सकती है, ठीक है। एक बच्चा आज की डेट में मेरे हिसाब से कि एक बच्चा बहुत है, और अगर आपको है ठीक है 2 बच्चे बहुत हैं। अब वो डिपेंड करता है आपके ऊपर, है ना, कि वो बेटा है या बेटी है ना, जो भी है, बेटी बेटी है या बेटा है, ठीक है, जो भी हैं आप उन्हें स्वीकारिए और दोनों को एक जैसा प्यार कीजिए, एक जैसा पालन पोषण कीजिए, उसमें कोई भी, क्योंकि ये सब चीज़ें आगे चल के, ये जो आज आप लोग करते हैं ये सब आगे चल के इसका बहुत बड़ा मतलब लड़की को भी और शायद आपको भी बहुत बड़ा नुकसान उठाना पड़ सकता है। तो मेरा यही था कहने का मतलब कि मैं हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करती हूँ कि प्लीज़ किसी माँ के, किसी लड़की की, वो भी एक लड़की है जो बच्चे पैदा कर रही है, कभी कभी मैं देखती हूँ असल में माँ ही, मतलब माँ को ही चाहिए होता है। मतलब घर के और जो मेंबर होते हैं उनको इतना ज़रूरी नहीं होता जितना माँ को ज़रूरी होता है कि एक बेटा। बहुत अच्छी बात है, देखिए भगवान सबको मैं तो बोलती हूँ सबको भगवान बच्चे दे, सबको, मतलब मैं ये बोलती हूँ कि भगवान सबकी झोली भरे, सबको बच्चे दे, है ना, सबको माँ और बाप बनने का अवसर मिले। लेकिन प्लीज़ उस बेटा और बेटी में अंतर ख़त्म कीजिए। अगर आपके बेटा है तो भी ठीक है, बेटी हुई है तो भी ठीक है,
लेकिन ये जो बेटों के चक्कर में जो बेटियों की ज़िंदगी बर्बाद होती है, जो बेटियों की लाइन लगती है, वो लाइन लगाना बंद कीजिए। थैंक यू।